अमे देव की पिठ थपथपाते हुए, क्यों बे, अब तू आ रहा है? जब पूरी शादी खत्म हो गई। सॉरी यार, पर क्या करूँ, काम ही कुछ ऐसा है कि वक्त पर नहीं आ पाया, लेकिन अभी भी कहाँ देर हुई है। शादी का खाना तो तेरे साथ एंजॉय कर ही सकता हूँ, क्यों प्रिया? प्रिया मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं भैया, जरूर। देव मुस्कुरा दिया। सबसे मिलने के बाद देव अभय के पास आया और उसके भी गले मिलते हुए। और अभय, कैसे हूँ यार? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। देव भैया। अव्या दौड़ते हुए देव के पास और झट से उसके गले लग गई। देव भी उसे गले लगाए ही गोल घूमने लगा, जिसे देख अभय मुंह बिचकारते हुए। शुरू हो गई दोनों भाई बहनों की पागलपंती। पास ही खड़ा अंकित धीरे से, भाई कुछ कहा आपने? तुझे कुछ ज्यादा ही सुने आ रहा है। भैया आप आने वाले थे तो बताया क्यों नहीं, और भाभी कहाँ है, वो आई है ना? देव अव्या को नीचे उतारते हुए, अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे करता, और हीर पलक बुआ जी के साथ है। उम्मा वो रही। देव ने पलक जी के साथ खड़ी हीर की ओर पॉइंट किया, जो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। अव्या फाटक से हीर के पास चली आई। देव पलक जी के भाई भाभी का बेटा है और अमय का बेस्ट फ्रेंड भी। देव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ अपनी ही सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ भी है। शादी पूरी हो चुकी थी, पूरी फैमिली दूल्हा दुल्हन के साथ खाने की टेबल पर बैठे थे। अभय भी सभी के पास आया, जिसे देख वैभव जी अपने कदम पीछे लेने लगे। अभय, खड़े क्यों हो? चलो जल्दी, खाना ठंडा हो रहा है। देव ने कहा तो अभय, भाई मैं खा चुका हूँ, आप सब एंजॉय कीजिए। इतना बोल अभय वहां से वापस चला गया। वही वैभव जी बिना किसी भाव के जाते हुए अभय को देख रहे थे। अभय के ऐसे जाने की वजह कोई जानता था तो कोई नहीं। जो जनता था उनमें भी कोई उदास था तो कोई हद से ज्यादा खुश। तभी अक्षय, जो पलक जी के बगल में बैठा था, वो उन्हें सर्व करते हुए, अरे आंटी आप बैठी क्यों है, लीजिए ना। बस बेटा बहुत हो जाएगा। अक्षय मुस्कुराकर, अरे आंटी इतने से क्या होगा, सच सच बोलिए, आप डाइटिंग कर रही है ना? देखिए ये डाइटिंग वाइटिंग की जरूरत आपको नहीं है, आप तो पहले से ही काफी फिट है। क्यों अंकल? बिल्कुल सही। अविनाश जी जूस पीते हुए बोले, जिस पर अक्षय उन्हें भी सर्व करते हुए, क्या सही अंकल, आपकी भी प्लेट एकदम खाली है, लीजिए। अविनाश जी ने मना किया, मगर अक्षय ने उनको प्लेट में खाना सर्व कर दिया, जो देख सभी मुस्कुरा दिया। लेकिन अव्या तो नजरें फेर बड़बड़ाते हुए फिर से शुरू हो गया इसका अच्छाई का ढोंग। अरे अव्या जी, आप ये शाही पनीर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी है। क्यों अंकल? अक्षय ने अविनाश जी से सवाल किया, जो जबरदस्ती खाना खा रहे थे। उन्होंने बस हुम्मा कहा। वही अव्या बिना अक्षय की ओर देखे, सॉरी पर मेरा खाना हो चुका है। इतना बोल अव्या उठ गई। पलक जी अव्या को रोकते हुए, कैसे हो गया, अभी तो आपने कुछ खाया भी नहीं है। मम्मा अब और नहीं, मेरा हो चुका है। पलक जी कुछ और बोलने को हुई तो अविनाश जी ने उन्हें रोक दिया और अव्या वहां से चली गई। यहाँ अभय सबसे दूर एकांत में बैठा वाइन के सिर्फ ले रहा था, तभी अव्या उसके आगे खाने की प्लेट रखते हुए, बस भी कीजिए, ज्यादा पेंगे तो खाना किसके पेट में खाएंगे आप? मगर अभय कुछ नहीं बोला, उसने तो अव्या को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो यहाँ एग्जिट ही ना करती हो। अव्या ने एक बार फिर टोका, लेकिन तब भी अभय वैसा ही बैठा रहा। अव्या ने एक और आवाज लगाई, मिस्टर अभय, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अभय ने रुडली बोला, जिस पर अव्या अभय के हाथ से वाइन का ग्लास लेती है तो अभय गुस्से से, ये क्या बदतमीजी है, वापस करो। इस बार अव्या नरमी से, आप मुझसे नाराज है? क्यों हूँगा मैं तुमसे नाराज? देखो फालतू के सवाल मुझसे मत करो और जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। अभय की आवाज में उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी, जो अव्या अच्छे से समझ गई, लेकिन नाराजगी की वजह क्या है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अभय के आगे घुटने के बल बैठते हुए अपने कान पकड़ लेती है। सॉरी, जो भी मिस्टेक हो गई हो, बहुत बहुत बड़ा वाला सॉरी। अभय एकटक अव्या के मासूम फेस से को देखने लगा। क्यों करूं मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट? हुम्मा, अरे कुछ भी समझ कर लीजिए, एक सॉरी एक्सेप्ट करने में भी आप कितने नखरे दिखा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुंह बनाकर बोली तो वही उसकी ऐसी शक्ल देख अभय होले से मुस्कुरा दिया। वही उसकी स्माइल देख अव्या के होंठ भी मुस्कुरा उठे। मतलब सॉरी एक्सेप्ट? अभय बिना उसके सवाल का जवाब दिए खाने की बंद प्लेट की ओर इशारों कर, इसमें क्या है? अव्या माथा पिटते हुए, अरे मैं तो आपके चक्कर में भूल ही गई, मैं तो डिनर लेकर आई थी, ये लीजिए। अभय कुछ कहने को हुआ तो अव्या उसे रोकते हुए, उम्मा अब ये मत कहिएगा कि आप खाना खा चुके हैं, मुझे पता है अभी आपने कुछ नहीं खाया है।
इसीलिए ज्यादा ना नुकुर नहीं। अव्या आईब्रो उचकाते हुए, तुम्हें कैसे पता मैंने अभी डिनर नहीं किया है। अब अव्या हड़बड़ा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या बोले। वही उसे इतना सोच में डूबा देख अभय को हंसी आने लगी, जिस पर अव्या चिढ़ते हुए, नहीं खाना तो मत खाए, मैं वापस जा रही हूँ। जिस पर फुर्ती दिखाते हुए अभय ने अव्या को कलाई पकड़ ली। अभय की छुवन से अव्या के बदन में सिरहन दौड़ गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। वही अभय अव्या की बढ़ती दिल की धड़कनों को सुन मुस्कुराते हुए, अब लाई तो खिलाए बिना ही वापस ले जा रही हूँ। अव्या कुछ नहीं बोली। अभय ने उसके हाथ से खाने की प्लेट ली और खोलकर देखा तो उसमें हर एक प्रकार का थोड़ा थोड़ा व्यंजन था। अभय सवालिया नजरों से अव्या को देखने लगा, जिस पर अव्या जबरदस्ती के दांत दिखाते हुए, वो मुझे पता नहीं था ना आप क्या लेंगे और क्या नहीं, इसीलिए सब में से थोड़ा थोड़ा। अभय ने बस गार्डन हाँ में हिला दी। अभय खाने लगा मगर हाथ बीच में ही रुक गए वो अव्या से। तुम अपने लिए नहीं लाए, कहीं मुझे खाते हुए देख तुम्हारा नजर वजह लगाने का इरादा तो नहीं। अव्या आंखें छोटी करते हुए, कभी कभी आप कितनी फालतू की बकवास करते हैं, मैं भला क्यों आपके खाने में नजर लगाओगी। अभय कंधे उचकाते हुए, अब मुझे क्या पता। अव्या का मुंह बन गया, वो जाने लगी तो अभय उसे एक बार फिर रोकते हुए, अब कहाँ जा रही हूँ। पानी लेने जा रही हूँ, जाओ हुम्मा जाओ। अव्या चली गई तो अभय खाने की प्लेट देख मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद अव्या पानी की बोतल और अपने लिए भी खाने की प्लेट लेकर आई। अभय ने देखा मगर कहाँ कुछ नहीं। अव्या बाजू वाली चेयर पर अव्या भी बैठकर खाने लगी। कुछ समय बाद, अरे तुम स्वीट भी लाए हो, कहते हुए अभय ने अव्या की प्लेट से रसमाइल का एक पीस उठाकर खा लिया, जो देख अव्या एकदम हैरान हो गई। इसलिए नहीं कि अभय ने उसकी प्लेट से कुछ लेकर खाया है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अभय ने उसकी फेवरेट रसमाइल चुरू कर खा ली। ये क्या किया आपने, मेरी रसमाइल खा ली क्यों? अव्या गुस्से से बोली, जिस पर अभय ने एक और पीस उठाकर मुंह में डाल लिया। क्योंकि आई लव रसमलाई। जिस पर अव्या अभय की प्लेट से गुलाब जामुन लेकर मुंह में डाल लेती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अभय कुछ कर नहीं पाया। अभय के चेहरे पर जो कुछ देर पहले स्माइल थी वो आप चिंता में बदल गई। अभय गुस्से से, आर यू मेड, बाहर फेंको उसे, अभी के अभी। अव्या गुलाब जामुन गले से उतारते हुए, क्यों, आपने भी मेरी रसमाइल खाई थी ना। इडियट, तुम शायद भूल रही हो उसमें इलायची होती और तुम्हें उससे कितनी डेंजरस एलर्जी है। अभय एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, जिस पर अव्या शांति से, नहीं है, आज के गुलाब जामुन में इलायची नहीं है। देव ने स्ट्रिक्टली शेफर्स को किसी भी डिश में कार्डामोम का यूज करने से मना किया है, इसीलिए मैं खा सकती हूँ। कहते हुए अव्या ने अभय की प्लेट से एक और गुलाब जामुन उठाकर खा लिया। जिस पर अभय कुछ नहीं बोला तो वही अव्या, वैसे आपको याद है मुझे कार्डामोम से एलर्जी है, जबकि कभी कभी मैं खुद भूल जाती हूँ। अव्या की बात पर अभय, क्योंकि तुम कॉलेज हो जो अपना भी ख्याल नहीं रख सकती। उद्धरण चिन्ह, आपको नहीं लगता आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? लगने का क्या है, मैं तो कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सच में केयरलेस हो। हाँ हूँ, और जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहना पसंद है। अव्या भी मुंह फुलाकर बोली, जिस पर अभय सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया। वो प्लेट में रखा लास्ट पीस गुलाब जामुन का खाने को हुआ उससे पहले ही अव्या अभय के हाथ से लेकर खुद खा गई। अभय हैरानी से अव्या को देखने लगा। वही अव्या अभय को चिढ़ाते हुए वहां से चली गई, जिससे अभय चिढ़ भी गया। कुछ देर बाद प्रिया की विदाई का वक्त आया। कुछ आंसुओं और ढेरों दुआओं के साथ उसे विदा किया गया। बारसत एक साइड से दूसरे साइड ही लौटने वाली थी, इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा। सारी रस्में करते हुए आधी रात बीत गई। सभी थके हारे अपने कमरों में पहुंचे। देव अमय को उसके कमरे के आगे छोड़ते हुए, भाई अब तू जा, हम भी चलते हैं आराम करने। तो जाना, इतनी देर से बैठा रखा है, अंदर मेरी दुल्हन इंतजार में बैठी होंगी। अमय मन ही मन देव को कोसते हुए बोला। अमय अपने कमरे में चला गया और देव अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा, तभी उसे अव्या ने रोक लिया। अरे आवू, तुम अभी तक सोई नहीं बच्चा, रात बहुत हो गई है, जाकर आराम करना चाहिए तुम्हें। कुछ वक्त बाद दोनों पैलेस के गलियारे में थे। देव के हाथ में एक चिट्ठी जिसमें कुछ अंक लिखे थे। देव बड़ी गौर से उन अंकों को देखते हुए, तो तुम्हें इन अंकों से एक नंबर पता लगाना है। हाँ भैया, मैंने अपने सारे सोर्सेस से पता करवा लिया, लेकिन की रिजल्ट नहीं मिला। अव्या उदासी से बोली, जिस पर देव उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए, तू फिक्र मत कर, मैं देखता हूँ, एंड आई डेम श्योर जल्दी ही कुछ पता चल जाएगा। वैसे बच्चा, ये अंक नंबर मेरे कुछ समझ नहीं आया, मतलब तू ये क्यों ढूंढ रही है? उद्धरण चिन्ह,
भाई ये किसी का मोबाइल नंबर है जो मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। बस ये कुछ अंक है जो मुझे याद है। देव गहरी सांस छोड़ते हुए, आवू मैं कोशिश तो पूरी करूंगा लेकिन 4 डिजिट से मोबाइल नंबर पता करना थोड़ा मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन आवू की उदास हो गई, जिस पर देव, बच्चा उदास क्यों हो रही है, मैं हूं ना, तू फिक्र मत कर, अब जा और आराम कर, कल वापस दिल्ली के लिए निकलना भी तो है। दोनों अपने अपने कमरों में आकर लेट गए। इस बात से अनजान कोई तीसरा भी था जो उनकी बातें सुन रहा था। आखिर कौन होगा वो शख्स? दोनों के जाते ही पिलर के पीछे से अक्षय बाहर निकाला, आवू और देव के बीच हुई बातों को सोचते हुए। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं अक्षय, अब तू कोई रिस्क नहीं ले सकता, जो करना है तुझे जल्दी करना होगा, इससे पहले ये चूहिया कोई खेल खेले तुझे इसे अपने ही खेल में फंसा लेना होगा। मजबूत मंसूबा के साथ अक्षय भी वहां से चला गया। अगली सुबह रॉय फैमिली एंड दीवान फैमिली लौटने की तैयारी में थी। सर्वेंट के जरिए उनका सामान कार में रखवाया जा रहा था। मुस्कान भी अपना लगेज लेकर बाहर जा रही तभी किसी ने उसका बैग अपने पास खींच लिया। अरे को अंकित जी आप? मुस्कान बोलते बोलते रुक गई, वही अंकित उसका लगेज लाकर कार में रख देता है। अरे मैं खुद रख लेती, आपने कितनी परेशानी क्यों उठाए? इसमें परेशानी कैसी, वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप इतनी जल्दी जा रही है, 2-3 दिन और रुक जाती, हम लोग भी तो दिल्ली जा ही रहे थे, आपको भी छोड़ देते। अंकित शिकायती तौर पर बोला, जिस पर मुस्कान मुस्कुराते हुए, ऐसी बात नहीं है अंकित जी, दरअसल मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मैंने सिर्फ 10 डेज का ही लिव एप्लीकेशन दिया है। ओह अच्छा, कहाँ जॉब करती है आप? अभय सर की कंपनी में, AK एम्पायर भाई की कंपनी में, अंकित चौंकते हुए बोला, जिस पर मुस्कान ने हाँ में सिर हिला दिया। तो अंकित, वहाँ तो मैं भी काम करता हूँ, आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? मुस्कान ने उसे अपने डिपार्टमेंट का नाम बताया, जिसके बाद दोनों ने काफ़ी लंबी बातें की। अब उनके जाने का वक्त हो गया था, इसीलिए अंकित, ठीक है, सेम डिपार्टमेंट ना सही, सेम कंपनी ही सही, हमारी मुलाकात होती ही रहेगी। हाँ, मुस्कान खुशी से बोली। यहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पर पलक जी अमृता से, बेटा ये 2 सैंडविच सिल्वर फॉइल में रैप कर दो और हाथ जूस की बोतल भी हमने भर कर रखी, वो भी ला दो। जी मामी जी। अरे पलक बहन, ये नाश्ता किसके लिए पैक हो रहा है? साधना जी सुधा जी के साथ उनके पास पहुंची। पलक जी मुस्कुराते हुए, अरे आप दोनों बैठिए ना, वो आवू ने अभी नाश्ता नहीं किया है और अब अगर नाश्ते के लिए बैठी तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, इसीलिए उसके लिए ब्रेकफास्ट पैक कर रही हूँ ताकि रास्ते में करवा सकूं। साधना जी मुस्कुराते हुए, ये तो ठीक किया आपने, ये लीजिए पनीर पराठे हमने अपने हाथों से बनाए हैं, आवू को खिलाएगा, उसे जरूर पसंद आएंगे। जी। पलक जी टिफिन लेकर अपने बैग में रख लेती है। तभी सुधा जी जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, वैसे पलक बहन देखिए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, पर आपको अव्या के साथ थोड़ा सख्ती से रहना चाहिए। मानती हूँ वो आपकी एकलौती संतान है, लेकिन है तो लड़की ही। प्रिया की तरह उसे भी किसी के घर ब्याह के जाना है तो क्या वहाँ भी कोई उसका यूं ही बच्चों की तरह ख्याल रखेगा? अब कितना भी कहो वो अपना घर होगा, लेकिन रहेगा तो ससुराल ही ना, और वो वहाँ की बहू। सुधा जी की बात वहाँ मौजूद किसी को जरा भी पसंद नहीं आई। अब कोई कुछ कहता उससे पहले ही साधना जी बोल पड़ी, सुधा कैसी बातें कर रही हूँ, वो उस घर की बेटी है और हर माँ बाप अपनी बेटियों को पलकों पर बैठा कर रखते हैं, क्या तुम नहीं करती माहिरा को और रखी ससुराल नाज नखरों की बात, तो वो कितनी प्यारी बच्ची है, उसे बहुत अच्छा घर मिलेगा जहाँ उसे पलकों पर बैठा कर रखा जाएगा, समझी तुम? सुधा जी की बातों ने जख्म बनाया तो वही साधना जी की बातों ने मलहम का काम कर दिया। सुधा जी मोह बनाकर चली गई। साधना जी पलक जी के पास आए। पलक, उसकी बातों को बुरा मत मानना, उसकी तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। अरे साधना जी, आप माफी क्यों मांग रही है? प्लीज ऐसा मत कीजिए। यहाँ ये महिलाएं बातें कर रही थी तो वही सीढ़ियों के पास खड़े अविनाश जी गुस्से से पैलेस के बाहर चले गए। यहाँ आवू रेडी होकर सबसे पहले प्रिया से मिलने गई, जहाँ प्रिया और अमय से मिलकर कुछ बातें की और फिर कार के पास आ गई, जहाँ सभी एक दूसरे से मिलकर जाने वाले थे। अव्या की नजरें तो किसी को तलाश कर रही थी, लेकिन वो उसे कहीं मिला नहीं, जिससे हताश होकर वो कार में बैठ गई। पर तभी किसी की जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। अव्या ने फाटक से पैसेंजर सीट पर देखा जहां अभय बैठा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभय सामने लगे मिरर से उसे देखते हुए, क्यों मैं यहाँ नहीं हो सकता? वैसे आप किसी को ढूंढ रही थी क्या? अव्या हड़बड़ाते हुए, नहीं तो, क्यों आपको ऐसा लगा?
हाँ, मुझे लगा तुम शायद मुझे ढूंढ रही हो। अव्या एब्रो उचकाते हुए, क्यों? मैंने आपको क्यों ढूंढना है? अब ये तो तुम ही बता सकती हो तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर अव्या खुद को बिजी दिखाने के लिए मोबाइल में घुस गई, जैसे काफी ज्यादा बिजी हो। वही अभय मुंह घुमाकर मुस्कुरा दिया। बाहर अविनाश जी के साथ अक्षय फेविकोल की तरह चिपका खड़ा था। मैं चलता हूँ ना आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने अंकल। नहीं बेटा, तुम भी आराम करो, बहुत थक गए होंगे शादी की भाग दौड़ में। हम चले जाएंगे। इतना बोल अविनाश जी उसके कंधे थपथपाते हुए कार के अंदर आकर बैठ गए। थोड़ी ही देर वो सब निकल गए। एयरपोर्ट में मौजूद वो सब अपनी फ्लाइट आने के वेट के बैठे थे। तभी अभय अविनाश जी से हाथ मिलाते हुए, अब मैं चलता हूँ, मेरा जेट आ चुका है। ठीक है। यहाँ अव्या शॉप से कॉफी लेने में बिजी थी, तभी अभय उसके कान में, मैं जा रहा हूँ, अपना खास ख्याल रखना। अव्या सिहर उठी। उसने तुरंत पलट कर देखा तो अभय दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले हल्का सा उसकी ओर झुका था, जिससे अव्या थोड़ा सा पीछे और खिसकते हुए, हुम्मा तो जाए ना। अभय मुस्कुराकर, बाय। अभय जाने लगा तो अव्या उसे रोकते हुए, 1 मिनट। अभय रुका तो अव्या उसके आगे आकर खड़ी हो गई। अभय उसके कुछ कहने का वेट कर रहा था, तभी अव्या उसके हाथ में कॉफी पकड़ाते हुए, ठीक से जाए और खुद का ख्याल रखना। इतना बोल अव्या चली गई। वही अभय एक नज़र कॉफी को देखता है और फिर जाती हुई अव्या को। यहाँ अव्या आए तो मुस्कान दे दी कॉफी। वैसे तुझे नहीं लगता आवो अभय सर, और तू? मुस्कान शरारत से बोली। तभी अव्या उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, क्या कर रही है? मोम आगे बैठी है, सुन लिया ना तो दिल्ली नहीं सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी। मुस्कान अव्या का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए, यार सही तो कह रही हूँ, वो तुझे अपना ख्याल रखने का बोल रहे हैं, तू उन्हें कॉफी देकर खुद का ख्याल रखने का बोल रही है। भाई चल क्या रहा है? अव्या आंखें छोटी करते हुए, तू हमारी बातें सुन रही थी? नहीं तो मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रही थी आखिर तुम दोनों के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। कोई खिचड़ी नहीं पक रही, हम तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स होने के नाते एक दूसरे को कह रहे थे। ओह अच्छा फ्रेंड्स, मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली थी अव्या। अब हो गया हूँ तो चल, सब हमारी फ्लाइट भी आ चुकी है।